आज मैं मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। ये विषय बहुत सेंसिटिव विषय है, जिसको ज्यादातर पासवान लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियों को रखकर आराधना किया जाता है और प्रतिदिन मूर्तियों को गढ़ाते रहते हैं। इन दिनों में इसी प्रकार के काम करने के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे देश में भड़का हुआ है। इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। हालेलुया। इधर बाइबल बताती है, मैं तुझे बुद्धिमान समझकर इस बात को बताता हूँ, तुम मूर्ति पूजा से क्या लिखा है? बचे रहो। इंग्लिश वर्जन में लिखा है यू फ्ली फ्रॉम आइडल वर्शिप। इसकी मतलब परमेश्वर मूर्ति के विरोध में है। परमेश्वर मूर्ति पूजा को पसंद नहीं कर रहा है और परमेश्वर की आज्ञा, जो मसीह लोग, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग 10 आज्ञा को मानते हैं और नया नियम का 2 आज्ञा को मानते हैं। पहले 10 आज्ञा का पहले आज्ञा क्या है? निर्गमन के किताब 20वें अध्याय का 4वें वचन में इस प्रकार लिखा है, 3 प्रकार के परेशानी मूर्ति पूजा करने के कारण लोगों के जीवन में आ रही है, हमारे देश में आ रही है। उसी को आज मैं प्रचार करने के लिए इधर खड़ा हूँ। आज मैं आपको इसलिए इस प्रचार से बताना चाहता हूँ, हमारे देश में और भी परेशानी आएगी अगर मूर्तियों को हम स्थापना करेंगे, और भी परेशानी आएगी अगर हम मूर्ति को पूजते रहेंगे, और भी परेशानी आएगी हम मूर्ति के सामने झुकते रहेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ सबसे बड़ा पाप है। तो मूर्ति पूजा करने से होने वाला 3 बातें। पहले बात आप सब पढ़ सकते हैं, भजन संगीता का 16 का 4, मेनी ट्रबल्स विल कम। बहुत सारे परेशानियां हमारे जीवन में आएगी। कृपया करके पढ़िएगा। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाता है। इसके पीछे जो लोग चले जाते हैं, बाइबल बताती है उनके दुख बढ़ जाती है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं आपका दुख कम होगा, मैं और पूजा करूं, और पूजा करूं। आप और पूजा करके अपने ऊपर दुख के ऊपर दुख को ला रहे हैं। बाइबल में जो जेरोबोआम बोलकर एक व्यक्ति था, पहले राजा के किताब 14 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर उसके हाथ में राज्य का ताकत को, इस्राएल का उस कुंज को दाऊद के परिवार से छीनकर जेरोबोआम को दिया था। इस्राएल का राजा बना था। ये जेरोबोआम परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे पाप किया, और सबसे बड़ा पाप क्या मालूम? उन्होंने मूर्तियों को बनाकर रखा। जब जीवित परमेश्वर आपको अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाया, जो इसका योग्य नहीं था उसका योग्य बनाया, इस काम में नियुक्त किया। क्या के लिए नियुक्त किया? मूर्ति को गढ़ाने के लिए नियुक्त किया, गरीबों को चलाने के लिए नियुक्त किया था, गरीबों को समय पर खाना खिलाने के लिए, उनके ऊपर कोई भी चीज भारी नहीं पड़ने के लिए, अत्याचार कम होने के लिए, देश में बढ़ोतरी होने के लिए। लेकिन जेरोबोआम वो सब काम को छोड़कर मूर्ति को गढ़ाने में लगा रहा, मूर्ति को स्थापना करने में लगा रहा, मूर्ति को पूजा न करने में बना रहा। तो परमेश्वर ने, उनका एक बेटा था जिसका नाम अबिय्याह, उसके ऊपर बहुत बड़ा बीमारी को डाल दिया। वो बीमारी में ठीक नहीं हो रहा था। मेरे प्यारो, परमेश्वर जब एक क्रोधित होकर एक बीमारी को डालेगा, कितने भी बड़े एमबीबीएस डॉक्टर आ जाए उसको ठीक नहीं कर सकते। कितने भी बड़ा डॉक्टर सीखा हुआ व्यक्ति हो जाए, उस बीमारी से लड़ नहीं सकते। अगर लड़ सकते तो इतना सारे भारत देश में और अब्रॉड में, दूसरे देश में इतने सारे डॉक्टर लोग क्यों मरे हैं? अगर डॉक्टर ही इस बीमारी से बचा नहीं पाया तो ये परमेश्वर का क्रोध नहीं तो और क्या है? परमेश्वर का क्रोध हर एक देशवासियों के ऊपर होगा, ईसाई के नाम से मूर्तियों के पीछे चलने वाले के ऊपर, और
जो ईसाई नहीं बोलकर भी मूर्तियों के पीछे चलने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और भड़कने के लिए आप काम मत करो। इसलिए यरोबयाम क्या किया, इसी प्रकार का काम किया। उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार होगा और जितना ज्यादा बीमार हो गया उसका बीमारी का कोई हद नहीं। उन्होंने आखिरी में क्या किया, अपने बीवी को भेजा, जाकर पूछ कर देखो उस अकिया नाम के एक भविष्यवक्ता है, ये बीमारी क्यों आया, ये परेशानी क्यों आया। क्या अभी आप जो परमेश्वर को मानते हैं कभी सोचे हैं इतना बड़ा महामारी क्यों पूरे विश्व पर आया। हम जरूर सोचते होंगे, वो राजा यरोबाम भी सोचा ये क्यों आया। तो आपको अपने से उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने बीवी को बोला, अकिया भविष्यवक्ता से जाकर पूछो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पूछ कर देखो प्रभु के दासों के साथ, पूछ कर देखो जो लोग प्रभु की सेवा करते उनके साथ, जो लोग बाइबल का प्रचार करते उनके साथ, वो लोग क्लियर बताएंगे ये महामारी प्रभु का क्रोध से आया है, ये महामारी प्रभु का क्रोध से आया है। इससे बचना बहुत जरूरी है। इससे आप कैसे बचेंगे, आप मूर्ति को हटाना जरूरी है। हालेलुया, वो ये बहुत बड़ी बात है। यरोबयाम उस स्थान से उसको नहीं हटाया, उसके बेटे के ऊपर बीमारी आया और उसके देश में बहुत ज्यादा परेशानी आया, बहुत ज्यादा दुख आया। तो आखिरी में वो भविष्यवक्ता क्या बताया सुनिएगा। पहले राजा के किताब 14 का 9, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है। हाँ, जो तुझसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे, जितने भी राजा लोग थे, उन सभी से ज्यादा तुमने बुराई किया है। 100 साल तक नहीं आया हुआ महामारी हमारे देश में आने के कारण क्या है, आपके बुराई की वजह से। ये यरोबयाम तुम्हारे बुराई की वजह से। और क्या लिखा है, पराये देवता की उपासना की और मूर्ति को बहुत अच्छी तरह से तुमने बनाया, जिससे तुमने मुझे क्रोधित कर दिया। आज परमेश्वर को क्रोधित करने वाले हर एक राजा मन फिरना चाहिए, हर एक देश का अधिकारियों को मन फिरना चाहिए। परमेश्वर के विरोध का काम करने वाला हर एक अधिकारी मन फिरेगा, तब परमेश्वर देश में शांति को लाएगा। आप कितना भी वैक्सीन बनाओ, पीर बीमारी लोग के बीच में तांडव मचाएगा। ये एक यादगार होगा तुम्हारे राज्य के समय में। इस प्रकार के एक नया महामारी लोगों को परेशान किया। क्यों परेशान किया बोल के पूछने से आप बताएंगे, मैंने मूर्ति खोद कर बना कर रखी। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुमको राज्य से नीचे गिराऊंगा। मुझे तो फेंक दिया। हाँ, इस तरह मैं यरोबयाम के घराने को विपत्ति डालूंगा। हाँ, यरोबयाम के घराने के ऊपर विपत्तियों को डालूंगा। वरना यरोबयाम के कुल में से हर एक लड़के और क्या बंदी क्या स्वादी बाइबल क्या बताती है, देखिएगा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर न्याय कर रहा है। एक व्यक्ति यरोबयाम करने वाला गलती के कारण, एक जिम्मेदारी व्यक्ति जब गलती करता है पूरा देश उसको भुगतता है। एक जिम्मेदारी व्यक्ति किया हुआ गलती के कारण, यरोबयाम किया हुआ गलती के कारण उसके देश में रहने वाला गुलाम से लेकर, उसके देश में रहने वाले बेटे लोग से लेकर उनके देश में रहने वाले सभी लोग भुगत रहे। सबके ऊपर परमेश्वर विपत्ति को भेजे ताकि यरोबयाम को होश खोले। अगर नहीं खोलेगा तो परमेश्वर कहा, मैं तुमको जो पद में बैठाया है। हाँ, पढ़िए। जैसे कोई गोबर को तख्त पर उठाता रहता है, जब तक वो सब नहीं उठाने लिया जाता, वैसे ही मैं यरोबयाम के घराने की सफाई कर दूंगा। परमेश्वर ये बताता है कि जो इस प्रकार के कार्य विश्व पर जहां पर भी लोग कर रहे हैं, एक दिन ऐसी होने वाला है, पूरा सफाई करेगा। बाइबल को हम क्यों पकड़ते हैं? ये बाइबल जो कहती है वो सच है। जो गलत नहीं करने के लिए प्रभु ने बोला, आप उसको करेंगे तो सिर्फ आप सफाई नहीं होंगे, और भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग जो इसको कर रहे हैं उन सभी को सफाई करना है। इसलिए मेरे प्यार, पहले बहुत सारे पीड़ा है। दूसरा क्या बताती है बाइबल?
भजन संगीता 106 का 36 बताती है, वो लोग बंदे में फंस जाएंगे। किस में फंस जाएंगे? बंदे में फंस जाएंगे। हमारे लिए ट्रैप हम खुद बनाए। ट्रैप मीन्स जैसे चूहों को पकड़ने के लिए हम चूहों का जाली रखते हैं, और जैसे कि चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही हम अपने लिए ट्रैप बना रहे हैं। ट्रैप मतलब बंदा बना रहे हैं। बंदा बना के हम अपने कर्म के द्वारा, अपने करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के विरोध में पाप करके हमारे लिए बंदा फंसा रहे हैं। हालेलुया। भजन संगीता 106 का 36 पढ़िएगा। और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे। उनके मूर्तियों की पूजा करने लगे, और ये उनके लिए फंदा बन गई। हाँ, वो उनके लिए फंदा बन गई। इसकी मतलब जो लोग इसकी पूजा करते रहे वो खुद उनके लिए नाश का कारण बन गया। बाइबल में हम देखते हैं इस्राएल का दूसरा एक बड़ा राजा, इस्राएल देश पूरे विश्व का एक उदाहरण है, और उस बड़ा राजा के नाम बाइबल बताती है पहले राजा के किताब 16 अध्याय का 33। और आहाब ने एक असेरा भी बनाया। आहाब ने इतने बड़े मूर्ति खोद कर बनाई, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के लिए काम किए। इधर बाइबल बताती है वो मूर्ति बनाने के द्वारा आगाब राजा ने परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़े पाप किया है। तो और कोई प्रधानमंत्री नहीं किया क्या? और भी लोग किया है, लेकिन इनका नाम इसलिए आया, उस समय के लोगों में सबसे ज्यादा गलत किया है। और आगाब राजा से परमेश्वर गुस्सा हुआ और खुश हुआ। बाइबल बताती है परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत किया। मैं आज बाइबल के प्रचार को खुलने में प्रचार करने में मैं नहीं डरता, इसलिए नहीं डरता। परमेश्वर के वचन बताती है एक एक प्रभु के दास लोग को इस बात को बताना चाहिए हमारा देश का कमी क्या है। हमारे देश का कमी यह है कि राजा लोग अपने मनमानी कर कर, देश के प्रधान लोग अपने मनमानी कर कर मूर्ति खोद कर बनाने के कारण परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर भड़क रही है, पूरे देश के ऊपर भड़क रही है। तीसरा बात यशायाह नबी के किताब 45 का 16 बताती है उन लोग के जीवन में बहुत ज्यादा क्या आया? शेम। तीसरी बात यह है जो लोग मूर्ति खोद कर बनाते हैं उसको पूजते हैं, उन लोग के जीवन में ज्यादातर क्या आएगा? शेम, लज्जा की बात आएगा। एक दिन हमको परमेश्वर सभी लोग के सामने नंगा करेगा, बोलेगा ये मेरे विरुद्ध में कितने बड़े पाप किया, इसलिए मन फिर जाओ और आज ही परमेश्वर के पास आए। आज मैं 3 बातों को बताया जो मूर्ति खोद कर बनाता है उनके जीवन में बहुत सारे दुखें पीड़े आएगा, और वो अपने लिए फंदा बना रहा है, और दूसरा अपने लिए लज्जा का कारण बना रहा है। आप मन फिर कर प्रभु के पास आएंगे तो जो देश आएगा उस देश में परमेश्वर शांति का वातावरण लेकर आएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व पर तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरी आशीष का हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। राजा और प्रधान अधिकारियों को ये बात को आप खुले में समझाइए प्रभु जी। उनकी गलती की वजह से देश अंधकार की ओर जा रही है, उनकी गलती की वजह से देश के लोग विपत्ति और महामारी को देख रहा है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि और आने वाला क्रोध को, और ये लोग भड़काने वाला क्रोध से बचाने के लिए आप उनके ऊपर दया करें प्रभु जी। अपने पाप को छोड़कर जो मन फिर जाएगा वो उतार पाएगा। परमेश्वर हम देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। दाऊद ने जब प्रार्थना किया प्रभु जी आपने देश में हालेलुया शांति प्रदान की, युद्ध से लड़ाई से बचा कर रखा। वैसे परमेश्वर दानियल प्रार्थना किया, दानियल के प्रार्थना के द्वारा उस देश में आशीष दी। वैसे हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा इस देश को बचाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक देशवासी जो गलती इस देश में हो रही है उसको समझने के लिए सहायता। सारे आदर और महिमा आपको दे यीशु के पवित्र